Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on dinitrogen. Today, we are going to take ammonia as a compound. बेटे आइए बात करते हैं जो अमोनिया है जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो. इट इज़ सेड टू बी द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन. और बेटे इसके कई सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं. जैसे हम आपसे बात करें बेटे एज ए फर्टिलाइज़र ये यूज़ होती है. बेटे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है. बेटे एज ए सॉल्वेंट यूज़ होती है. और बेटे एज ए इसको हम लोग आर्टिफिशियल जो सिल्क हमारी बनती है बेटे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं. तो आइए बेटे इस कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें. बेटे देखो अमोनिया बेटे कई तरीके से बन सकती है, बट एक तरीका जो इम्पोर्टेंट है बेटे वो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि सॉयल और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं बेटे उनका जो स्लो डिके होता है उसके थ्रू बेटे स्मॉल अमाउंट में आपको बेटे अमोनिया प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल हम आप बात करें आपसे एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड जिसको आप जानते हो, दिस इज योर यूरिया. पता बेटे यूरिया एक ऑर्गेनिक मटेरियल है. जब इसका बेटे डिकम्पोजिशन होता है बेटे इसके डिकम्पोजिशन के थ्रू बेटे आपका जो होती है आपकी अमोनिया प्रोड्यूस होती है. तो पहले होगा क्या बेटे कि पहले यूरिया हाइड्रोलाइज करती है. तो हाइड्रोलाइज करके बेटे बनाती है अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं आप बेटे. अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है और ये अमोनियम कार्बोनेट बेटे फर्दर क्या डिकम्पोज करके बेटे आपको क्या देता है अमोनिया देता है बेटे, CO2 देता है और H2O देता है. सो बेटे ये आप कह सकते हो कि जो अमोनिया है दिस इज ऑब्टेन थ्रू द स्लो डिकम्पोजिशन. तो बेटे जो डिकम्पोजिशन जो डिके हुआ है उसमें पहले इसकी हाइड्रोलिसिस हुई बेटे जिसके थ्रू आपको क्या बना आपकी अमोनियम कार्बोनेट बना विच फर्दर डिकम्पोज टू गिव अमोनिया एज द प्रोडक्ट हियर. बेटे अब दूसरी बात आपसे करें अगर हम अमोनियम साल्ट की. पता बेटे जितने सारे अमोनियम साल्ट हैं आप अमोनियम कार्बोनेट ले लो, आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, आप अमोनियम सल्फेट ले लो या बेटे अमोनियम के जो भी साल्ट हमारे उनकी अगर आप क्या करोगे बेटे एल्कली के साथ रिएक्शन जब कराते हो बेटे एल्कली के साथ रिएक्शन कराने पर अमोनिया एज द प्रोडक्ट आपको मिलती है. बेटे हम बात करें लेट अस टेक हियर बेटे अमोनियम कार्बोनेट एज द साल्ट हियर. अगर अमोनियम कार्बोनेट ले करके बेटे हम लोग क्या करें इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो बेटे पता है यहाँ पर बेटे आपको जो अमोनियम साल्ट होगा वो डिकम्पोज होगा. इसका डिकम्पोजिशन होगा तो बेटे क्या मिलेगा यू गेट हियर अमोनिया एज द प्रोडक्ट एज द मेन प्रोडक्ट अलॉन्ग विद बेटे क्या मिलेगा सोडियम कार्बोनेट एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हियर. बेटे इंपॉर्टेंट बात ये है. तो ये इन दिस वे यू ऑब्टेन हियर अमोनिया एज द प्रोडक्ट हियर. बेटे अब आपसे बात करें हम तो दूसरी बात बेटे यहाँ पर के H2O भी एज द बाई प्रोडक्ट मिलेगा तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग. अब आइए ऐसे बेटे हम लोग मान लीजिए आपको अमोनियम क्लोराइड दे दें लेट अस टेक अनदर साल्ट ऑफ अमोनियम. बेटे इसकी क्या करो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो पक्का आपको क्या मिलेगा बेटे अमोनिया एज द प्रोडक्ट मिलेगी बेटे. H2O मिलेगा आपको और बेटे दो अलॉन्ग विद क्या होगा सोडियम क्लोराइड एज द बाई प्रोडक्ट. यूजिंग तो स्टूडेंट्स यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन प्रिपेयर बेटे अमोनिया बेटे एट ए स्मॉल स्केल बेटे में. अब आइए बात करें इसके बाद बेटे और जो हमारा है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेटे अगर मेटल नाइट्राइड लिए जाए मेटल नाइट्राइड का मतलब इस मान लो आपको हमने कह दिया एल्युमिनियम नाइट्राइड आप ले लो. बेटे अगर आप क्या करो किसी मेटल नाइट्राइड को दैट इज़ एल्युमिनियम नाइट्राइड को और दूसरे जो नाइट्राइड हमारे हैं उनको ले लिया जब मतलब मान लो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लो. तो ऐसी बेटे जो मेटल्स हमारे जो एक्टिव मेटल के बेटे नाइट्राइड जैसे कैल्शियम नाइट्राइड ले लो इनको जब आप H2O के साथ रिएक्ट कराते हो तो बेटे ये जो होता है जो मेटल है अपना करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाती है बेटे और उसके साथ बेटे आपको क्या करती है अमोनिया एज द मेन प्रोडक्ट बेटे आपको देती है.
इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, यू हैव टू टेक हियर दिस इज एल्युमिनियम बेटे, एल्युमिनियम नाइट्राइड लिया आपने और फिर आपने इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराई तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना बेटे और अलॉन्ग विद NH3 एज द प्रोडक्ट बेटे आपको मिल गई। इसको बैलेंस आप करेंगे तो डेफिनेटली गेट हियर कि यहाँ पर जो मिलना चाहिए बेटे दैट शुड बी एल्युमिनियम नाइट्राइड, और एल्युमिनियम नाइट्राइड बेटे क्या करेगा आपको, मैं फिर से लिखता हूँ, लेट अस टेक बेटे अगेन राइट दिस रिएक्शन कि ये जो है जैसे मान लो बेटे आपने एल्युमिनियम नाइट्राइड लिया, लेट अस टेक हियर एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसकी बेटे आपने 3 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्शन कराई, गेट हियर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग बेटे क्या हो गया दैट इज अमोनिया एज द प्रोडक्ट मिल जाएगा। लाइकवाइज बेटे कोई भी आप ले लेंगे तो एक जनरल आइडिया बनाइए कि जब मेटल नाइट्राइड लिया जाएगा H2O के साथ आप उसकी रिएक्शन कराओगे तो पक्का बेटे वो क्या होगा, मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बेटे क्या करेगा, अमोनिया को वहाँ पे बेटे वो रिलीज़ करेगा। आइए एक बात और करें, एक और मेथड आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ बेटे अमोनिया के लिए, जिसको हैबर्स मेथड बोलते हैं। हमने कहा था क्या कर दिया जाए, तो नाइट्रोजन को और बेटे हाइड्रोजन जो हमारी गैस है 1:3 के बेटे रेशियो में बाई मास अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर बेटे क्या मिलेगी आपको, अमोनिया एज द प्रोडक्ट मिलेगी। बेटे ये जो अमोनिया एज अ प्रोडक्ट मिलती है पता है एक रिवर्सिबल चेंज है और इस रिएक्शन का बेटे जो इंथैल्पी होती है वो -46.1 किलो जूल पर मोल होती है। तो आप बेटे एक चीज़ यहाँ से पता लगाइए कि चेंज रिवर्सिबल है और बेटे यहाँ पर जो प्रोडक्ट वो भी गैसियस है, रिएक्टेंट सारे गैसियस हैं। और बेटे अगर देखा जाए तो क्योंकि बेटे ये जो मेथड है इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया एट लार्ज स्केल। सो ऑब्जेक्टिव क्या हमारा है, ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटे हम लोग यहाँ पर इसकी कास्ट को कम करके बेटे इसकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन की यील्ड को मैक्सिमाइज करने की जो फिजिकल कंडीशन बेटे उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटे बात अगर हम करें इसको तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंडीशंस required to maximize the yield of ammonia, we should apply the concept of Lee-Chatelier principle. ली-चैटलियर प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करिए तो देखिए लेफ्ट में बेटे गैसेस मोल 4 है, राइट में 2 मोल्स हैं। पक्का है आप कहोगे हाई प्रेशर की जो कंडीशन होगी लगभग बेटे 200 ATM प्रेशर अगर अप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हियर। और बेटे फिर क्या होगा, एक और कंडीशन, चूंकि बेटे ये रिएक्शन हमारी कैसे एक्सोथर्मिक है इसीलिए यहाँ पर क्या करना होगा आपको बेटे जो लो टेम्परेचर की कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। अगर लो टेम्परेचर की कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देंगे तो फर्दर बेटे इक्विलिब्रियम क्या होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। बट ड्यू टू लोअरिंग ऑफ दिस टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, इसीलिए बेटे इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कैटलिस्ट बेटे जिसको Fe बोलते हैं कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम का यूज कर लेंगे तो पक्का बेटे हम हमारी यील्ड जो होगी हैबर्स मेथड के थ्रू बेटे वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा आपको मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या आई कि मैक्सिम बेटे यहाँ पर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड द यूज ऑफ कैटलिस्ट बेटे आर द 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशन बेटा विच आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया हियर। बेटे अब बात करिए, आइए आपसे बात करें बेटे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप सब जानते हो कि बेटे कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। बेटे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बेटे 198.4 केल्विन होती है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 239.7 बेटे ये होता है। अब देखो ये जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है और बेटे ये डेफिनेटली आप समझ सकते हो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया हियर। बेटे अब आइए बात करते हैं इसके, अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें इसी लगे हाथ, तो आपको बताया था कि बेटे जो NH3 में जो नाइट्रोजन इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। सो अकॉर्डिंग टू योर वेस्पर थ्योरी बेटे डेफिनेटली अमोनिया शुड हैव द ट्राइगोनल बेटे पिरामिडल स्ट्रक्चर हियर। बेटे आइए एक बात और करें, नाउ टेक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेटे योर अमोनिया।
अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, पता बेटे ये बेसिक सब्सटेंस है। जब आप क्या करते हो, अमोनिया की बेटे H2O के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको बेटे क्या होता है, NH4OH मिलता है। तो NH4OH के बारे में पता है कि बेटे इट फर्निसेस NH4 पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। दैट इज़ वाई आप कहते हो बेटे अमोनिया शुड बी कॉल्ड एज द बेसिक सब्सटेंस हियर। बेटे अब आप आइए बात करें इसके बेटे दूसरी रिएक्शंस के बारे में। पता है एक अमोनिया के अंदर बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेटे क्या कर दिया जाए, अगर मेटल साल्ट को हम लोग बेटे अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो बेटे हमने जिंक सल्फेट ले लिया और हमने क्या किया बेटे इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई। जब आप अमोनिया के साथ बेटे इसकी रिएक्शन कराती तो इसकी बात सुनो बेटे, अमोनिया सोल्यूशन के साथ बेटे मतलब NH4OH के साथ बेटे जब इसकी रिएक्शन आप कराते हो तो ये अमोनिया का बेटे जो एक्वस सोल्यूशन है इस प्रेसिपिटेट्स द मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ बेटे दिस मेटल इन्वॉल्व इन द बेटे मेटल साल्ट हियर। मतलब कहने का ये हुआ बेटे जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली बेटे यहाँ जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करेगा, ये पक्का जान लेना। जिंक बेटे हाइड्रोक्साइड बनेगा और बेटे जो बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन का होगा डेफिनेटली आप उसको कहेंगे दैट शुड बी कॉल्ड एज द अमोनियम सल्फेट हियर। बेटे अमोनियम सल्फेट एज द बाई प्रोडक्ट मिलेगा। लाइकवाइज अगर मान लो बेटे मैं आपसे कह दूं कि एक दूसरा साल्ट ले लीजिए, फेरिक क्लोराइड ले लें बेटे, इसकी हम लोग क्या करें, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, बेटे क्या करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होगा बेटे उसको प्रेसिपिटेट करा देगा और अलॉन्ग बेटे क्या 3 मोल ऑफ आपको NH4Cl देगा। तो स्टूडेंट्स तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डेफिनेटली बेटे जो हमारी अमोनिया का जो सोल्यूशन वाटर सोल्यूशन दिस हैव एबिलिटी टू शो द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइए बेटे बात करें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें। बेटे जानते हो जो हम लोग अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं बेटे, मेटल आयन को पहचानने में जो हम टेस्ट करते हैं उसमें एक बड़ा रोल बेटे आपका जो अमोनिया है वो प्ले करती है। इट्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द बेटे प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन इन ए गिवन साल्ट। मतलब बेटे हम लोग बेसिक रेडिकल के एनालिसिस में बेटे हमारा जो अमोनिया है इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द मेटल आयन। जैसे बात करें बेटे हम कि पता है आपको एक बात यहाँ आपको बताएं कि अमोनिया हमारी क्या होती है बेटे कि लोन पेयर कंटेनिंग बेटे क्या है, एक स्पेसीज है। तो डेफिनेटली बेटे लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज है, साइज छोटी होने के नाते बेटे क्या इट कैन इजिली डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द लेविस एसिड्स। तो दैट इज वाई बेटे क्या करता है, इसको कहते हैं जो हमारा अमोनिया है बेटे इट कैन एक्ट द बेटर कम्प्लेक्सिंग रिएजेंट बोलते हैं इसको, कम्प्लेक्सिंग एजेंट बोलते हैं। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दूसरे को बेटे दे भी सकता है, इसलिए कम्प्लेक्सिंग एजेंट है ये बेटे। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग आपको जो हमारी मेटल आयन को अमोनिया के हेल्प से पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बेटे आपको कॉपर साल्ट हमने कोई दिया, आप इसको पहचानने की ज़रूरत है तो क्या करो बेटे, इसको आप अमोनिया के साथ इसकी जब रिएक्शन कराओगे पता है बेटे स्काई ब्लू कलर का साल्ट होगा। स्काई ब्लू का कलर का साल्ट बेटे जब आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दोगे तो बेटे क्या करेगा, जो उसकी कम्प्लेक्सिंग रिएजेंट की जो अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके नाते वो क्या करेगा, कॉपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा बेटे। जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा बेटा उसका कलर कैसा होता है, तो डीप ब्लू कलर का होता है। तो डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन बेटे स्काई ब्लू से अगर डीप ब्लू में चेंज होता है तो पक्का आप कहोगे द साल्ट मस्ट कंटेन्स क्यूप्रिक आयन एज द बेटे बेसिक रेडिकल। अब आइए इसी तरह हम बात करें, मान लो आपके पास हम कहें कि बेटे आपके पास कोई साल्ट है जिसमें बेटे सिल्वर आयन प्रेजेंट है, तो इसको क्या करो बेटे, सिल्वर आयन की आप किसी क्लोराइड सोर्स से रिएक्शन करा के बेटे क्या बनाओ, सिल्वर क्लोराइड बना लो। क्या सिल्वर क्लोराइड का कलर बताया कैसा था, कैसा कलर होता, वाइट होता बेटे ये कलर। अब सिल्वर क्लोराइड के क्या करो, अगर आप NH3 के साथ रिएक्शन करा दो पक्का बेटे ये क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा
जिसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है बेटे, दिस इज Ag बेटे NH3, इट इज़ योर 4 बेटे Cl एज अ कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। बेटे इसका जो कलर होता है वो कलरलेस सब्सटेंस है, और वो तो पता दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, अगर आपका जो सिल्वर आयन क्या करता है, एक कलरलेस सब्सटेंस दे देता है आपको आफ्टर द रिएक्शन विद AgCl, डेफिनेटली आपको हो गया द साल्ट मस्ट कंटेन सिल्वर आयन द बेसिक रेडिकल here. Students, using all these ideas, let us try to attempt all these problems. Thank you.